हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द ग्रोथ फाउंडेशन, जहां पे हम लोग मैथ के बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे मैथ क्लियर करने वाले थे, जिसमें से कि काफी चैप्टर्स मैं आप लोग करवा दिया हूं जो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज का जो टॉपिक है ये है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है और आज हम लोग नंबर सीरीज के पार्ट 2 पे बात करेंगे। नंबर सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब हम लोग किसी भी तरीके के मैथ को सॉल्व करते हैं तो वहां पे नंबर का खेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो नंबर सीरीज अपना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रखता है। सारे चैप्टर्स में जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वो यही होता है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के आगे के पार्ट्स को कंटिन्यू करते हैं, जो कि इससे पहले हमने नंबर सीरीज में आप लोग को जितने भी नंबर्स होते हैं सबके बारे में आपको बता दिया था कि परफेक्ट नंबर क्या होता है, स्क्वायर नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर क्या होता है, ये सब नंबर मैं आपको बता दिया था विद एग्जाम्पल। लेकिन आज के चैप्टर्स में हम लोग यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और आज जो आपके सामने ये टॉपिक लिखा हुआ है सॉर्ट्स एंड इंडिसेस, आखिर क्या होता है, ये सॉर्ट्स क्या होता है, इंडिसेस क्या होता है, इनके बारे में आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आखिर सॉर्ट्स एंड इंडिसेस, इसके बारे में क्या आप लोगों ने पहले कभी कहीं सुना है, और सुना है तो क्या सुना है कि क्या होता है सॉर्ट्स एंड क्या होता है इंडिसेस, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहली बात कि ये सॉर्ट्स के बारे में आप लोग कहीं ना कहीं सुना होगा, ये आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, जिसको हम लोग रूट बोलते हैं। ये स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, फोर रूट हो सकता है। तो आखिर ये जो रूट है इसी रूट को हम लोग स्वर्ड्स बोलते हैं। और इंडिसेस मतलब होता है पावर, इंडिसेस मतलब होता है पावर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कशन इसी पे करते हैं कि रूट क्या होता है जिसको कि हम लोग स्वर्ड्स बोलते हैं, और इंडिसेस मतलब जो पावर होता है वो आखिर एक्चुअली में होता क्या है। अब सपोज करते हैं कोई भी नंबर, पहले हम लोग के लिए हम लोग पहले पावर पढ़ते हैं फिर उसके बाद हम लोग सॉर्ट्स पढ़ते हैं, तो हम लोग पहले पावर्स पे चलते हैं कि कोई भी नंबर का आखिर पावर होता क्या है। सपोज मैं बोल दूं कि 2 पे पावर 3 है, तो ये आखिर है क्या, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2, जितना पावर होता है उतने बार हम लोग उस नंबर को लिखा करते हैं। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा आंसर हमारे पास, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 पे पावर 3। ठीक है, 2 क्यूब बोलते हैं जिसको हम लोग। ठीक है, 2 पे पावर 3 बोलते हैं। अब सेम अगर इसका हम लोग यहां पे ले लें कि जैसे कि 9 पे पावर ये ले ले, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं हम लोग, इसको स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं, हम लोग 9 इंटू 9 यानी कि 81 हो जाएगा। ये मतलब जितने बार यहाँ पे पावर आपको दिखेगा उतना बार उस नंबर को आप लोग को रिपीट करना पड़ेगा, उस नंबर को उतना बार ही आप लोगों को दोहराना पड़ेगा। तो ये होता है इंडिसेस। अब ये सॉर्ट्स क्या होता है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये सॉर्ट्स जो होता है ना ये इंडिसेस का ठीक ऑपोजिट होता है, ये इंडिसेस का ठीक ऑपोजिट होता है। ठीक है, अगर जैसे कि अगर इंडिसेस का ऑपोजिट होता है तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि क्या ये, जैसे कि यहाँ पे 2 पे पावर 3 है तो हम लोग ये बोल सकते हैं 2 पे पावर 1/3, यही तो होता है ना ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल कर देना। ऑपोजिट मतलब एक्चुअली में होता तो वही है ना कि रेसिप्रोकल कर देना, किसी भी नंबर को हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग कि उसका ऑपोजिट हो गया है। तो सेम यहाँ पे पावर्स था 9 पे पावर 2 है तो उसका हम लोग रेसिप्रोकल कर दिए, 2 पे सॉरी यहाँ पे 2 पे पावर 3 था तो इसका रेसिप्रोकल कर दिए, मतलब 2 पे पावर 1/3 कर दिए हम लोग। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 पे पावर 1/3 हम लोग कर दिए तो इसको हम लोग परफॉर्म कैसे करते हैं। अब देखिए ये 1/3 है ना, 1/3 है, 1/3 है, तो इसको हम लोग 2 को रूट में डाल देंगे। ठीक है, और ये जो 3 है वो 3 यहां पे आ जाएगा, वो 3 यहां पे आ जाएगा। समझ गया, समझ गए, नहीं समझे तो एक बार और दूसरे तरीके से समझिए। यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे बोले कि ऐसा बोल दे कि 8 पे पावर 1/3 है, 8 पे पावर 1/3 है, इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। इसको परफॉर्म करने के लिए क्योंकि ये 1 अपॉन पावर जो है वो रेसिप्रोकल हुआ है, मतलब ऊपर में 1 है और नीचे में कुछ और पावर है, तो इसको हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। जैसे 8 है तो 8 को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे जैसा है। ठीक है, और अंदर क्या है, अंदर क्या है, ये 3 है तो इस 3 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। जो 1/3 है जिसमें हम लोग यहाँ पे जैसे कि 2 पे पावर 3 था तो हम लोग 3 बार उसको मल्टीप्लाई करते थे, सेम यहाँ पे अगर 8/1/3 है, 8 होल मतलब 8 पे पावर 1/3 है तो हम लोग अंडर रूट में 3 को रख 8 को रख करके बाहर में हम लोग जो रूट रहता है, रूट में एक्चुअली में होता कैसे, अगर मैं बोलूं कि अंडर रूट में अगर ये 4 है तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं अंडर रूट 2 इंटू 2, ऐसे ही ना लिखते हैं, और बाहर सिर्फ ये 2 आ जाता है, दोनों में से एक हट जाता है और ये स्क्वायर जो है, या फिर इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक सेकेंड मैं आप लोग को ये पूरा एडिट करके फिर से बताता हूँ।
ये तो इतना समझ गए, इंडिसेस मतलब समझ गए क्या होता है। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ, सॉर्ट्स के बारे में आप लोगों को समझाता हूँ मैं। देखिए, मैं अगर ऐसा बोलूं कि अंडर रूट यहाँ पे 4 है, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये तो लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या होता है कि अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 है, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर जो है ये रूट को कैंसिल कर देगा और बाहर सिर्फ ये 2 आ जाएगा, ऐसा होता है। बाहर क्या आ जाएगा, सिर्फ नॉर्मल सा 2 आ जाएगा। समझ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने आप लोग को बोला था कि यहाँ पे अंडर रूट आप लोग के पास 8 है। मैं आप लोग को बोला था क्वेश्चन में कि 8 पे पावर 1/3 है, यही बोला था कि 8 पे पावर 1/3 है, तो 1/3 है मतलब ये रेसिप्रोकल है। तो जब हम लोग नॉर्मली अगर हम लोग बोले कि 8 पे पावर अगर हम लोग 3 लिख दें, तो इसको हम लोग 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 एंड मल्टीप्लाइड बाई 8 इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे 8 पे पावर 3 नहीं है, 8 पे पावर 1/3 है, तो इसको हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे ऐसे ये मल्टीप्लाई करते थे तो इसका ठीक ऑपोजिट हो जाएगा, इसको हम लोग रूट में बंद कर देंगे। ये 8 जो है, इस 8 को हम लोग रूट में बंद कर देंगे यहाँ पे। अब रूट में इस 8 को बंद करने का मतलब है ये जो 3 है ना, ये 3 ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अभी तक में जो हमने सॉल्व किया था कि 4 को अंडर रूट में बंद किया था, तो इसको 2 इंटू 2 किया था हमने और इसको अंडर रूट में रखे थे, और रूट से बाहर आने पे ये एक ही बार सिर्फ 2 आता था हमारे पास, ऐसा आता था। लेकिन अभी क्या होगा कि ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे सिर्फ अंडर रूट था, तो इसका एक जोड़ी यानी कि 2 मिला करके 2 नंबर का एक जोड़ी करके वो नंबर बाहर आ जाता था। लेकिन यहाँ पे अभी हमारे पास 3 है, तो इसको हम लोग इसका फैक्टर करेंगे 3 टाइम्स पे, तो 8 है, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार आ गया। तो इसको इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे जो था ऑलरेडी, 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको परफॉर्म करेंगे। और ये तीन नंबर मिला करके एक पेयर बनाएगा और ये एक पेयर बाहर आ जाएगा और ये 3 को कैंसिल कर देगा, इस 3 को कैंसिल कर देगा और ये रूट गायब हो जाएगा और ये एक पेयर बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक में आप लोगों को शायद समझने में कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कुछ दिक्कत नहीं हो रहा आप लोगों को। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। अब ये तो था इनके बेसिक मीनिंग कि शॉर्ट के बेसिक मीनिंग क्या होते हैं, इंडिसेस के बेसिक मीनिंग क्या होते हैं। लेकिन अब जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले कि आखिर ये परफॉर्म कैसे होगा, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस आखिर ये परफॉर्म होता कैसे है। अब सपोज आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है ऐसा, वेट अ सेकंड गाइस। अब जैसे नॉर्मली आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन मिलता है यहाँ पे कि 5 पे पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 पे पावर 3, तो क्या हम लोग इसको ऐसे परफॉर्म करेंगे कि 5 मल्टीप्लाई बाई 5 फिर मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, इस तरीके से नॉर्मल तरीके से परफॉर्म हम लोग इसको नहीं करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, अब ये देखिए, ये दोनों, इस दोनों का बेस देखिए, बेस क्या है, सेम है। एक में पावर 2 है, एक में पावर 3 है, लेकिन दोनों का जो बेस है ये बेस इक्वल होना चाहिए, बेस एकदम सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हमारा बेस एकदम सेम है, बेस दोनों में 5 बेस आ रहा है। ठीक है, ये कंफर्म है। अब अगर दोनों में 5 मतलब बेस जो है वो सेम आ रहा हो, चाहे यहाँ 5 हो, 3 हो, 2 हो, 6 हो, 7 हो, 19 हो, 20 हो, कुछ भी हो, अगर बेस अगर सेम आ रहा है और बीच में अगर हम लोग मल्टीप्लाई होता है, तो याद रखना यहाँ पे हमेशा हमारा जो पावर्स है वो पावर्स जो है वो प्लस हो जाएंगे। पावर्स क्या होंगे यहाँ पे, प्लस हो जाएंगे। मतलब इसका हमको आंसर निकालना हो तो 5 पे पावर पहले 2 था, 2 प्लस फिर 3 था, 3 प्लस कर देंगे, तो 5 पे पावर 5 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर 5 पे पावर 5 हो जाएगा। क्लियर है इतना, मल्टीप्लाइड वाले में कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर एक दो और एग्जांपल लेके अगर हम लोग समझे यहाँ पे, तो मैं आप लोग को बोल दूं कि 2 पे पावर 4 है मल्टीप्लाइड बाई 2 पे पावर 6 है, तब कैसे करेंगे हम लोग इसको परफॉर्म। इसको परफॉर्म करने के लिए सेम, दोनों का बेस कितना है, मल्टीप्लाइड है, पहला रूल हम लोग का हो गया। दूसरा क्या है, बीच में मल्टीप्लाई है और दोनों का बेस क्या है, सेम है। मतलब दोनों हम लोग का जो केस होता है वो दोनों यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। ठीक है, तो अब 2 अगर बेस है तो 2 को उठा करके बिल्कुल जैसा था वैसा यहाँ पे लिख देना है। अगर 2 दोनों का बेस है तो 2 को इक्वल टू के उस साइड भी लिख देना है। ठीक है, अब एक में पावर 4 है, एक में पावर 6 है, तो 4 प्लस 6 कर देना है हमें, बस हो जाएगा। 2 पे पावर 4 और 6 कितना हो गया, 10, ये हो गया इसका आंसर। समझ गया। ठीक है, अब इसके कुछ और क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। पहले मल्टीप्लाई वाला पूरा क्लियर करेंगे फिर दूसरे पे जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको ऐसा बोल दूं कि 2 पे पावर, मैं ऐसा बोल दूं कि 2 पे पावर यहाँ पे 6 है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई
8 पे पावर 4 है, तो इसको हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे? 2 पे पावर 6 है और मल्टीप्लाइड बाय 8 पे पावर 4 है, इसको कैसे परफॉर्म करेंगे? तो आइए चलिए देखते हैं। अगर यहाँ पे 2 पे पावर 6 है, 8 पे पावर 4 है, तो दोनों का बेस तो हमारा सेम नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला हमारा जो फोकस होना चाहिए वो हमारे बेस को सेम करने पे फोकस होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखिए 2 पे पावर 6 है, तो इसको 2 को तो और हम फैक्टर नहीं कर सकते, लेकिन क्या ये 8 को फैक्टर कर सकते हैं हम लोग? तो 8 को तो फैक्टर होगा, तो 8 का फैक्टर कैसे होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। कोशिश करना है हमें कि ये जो बेस है इस बेस पे हम लोग को इसका फैक्टर बनाना है। तो 2 पे पावर 6 हो गया, और यहाँ पे देखिए 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 8 पे पावर 8 पे पावर 3 हो गया, 8 पे पावर 3 हो गया, 8 पे पावर 1 सॉरी यार, मतलब 2 है, तो 2 पे पावर अगर हम लोग 3 लिखेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 8 पे फिर पावर कितना है? 4 है। 8 पे पावर कितना है? 4 है। ये चीज है, ये चीज समझ में आया। अब ये 8 को हमने पहले फैक्टर किया तो हमारा 2 आया, तो 2 पे पावर 1 2 3 करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, और उस पे भी पावर कितना है? 4 है। तो हमें क्या करना है, इसका जो है 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 कर देना है। ये 3 है और ये 4 है, बीच में कुछ नहीं है, तो बीच में क्या लगता है? मल्टीप्लाई लगता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 पे पावर 6 इंटू 2 पे पावर 3 4 जा 12 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और इसका हम लोग निकालेंगे तो अब देखिए दोनों का बेस क्या हो गया, यहाँ पे सेम हो गया दोनों का बेस। और दोनों का बेस अगर सेम हो जाता है तो हम लोग अपना सेम अप्रोच इस्तेमाल करेंगे कि 2 पे पावर दोनों का बेस सेम है 2 और 6 और 12, तो 6 प्लस 12 यानी कि क्या हो जाएगा हमारा? 2 पे पावर 18, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया आप लोगों को? नहीं ये पूरा? तो अब मेरे ख्याल से सर यहाँ पे तो कुछ दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को समझने में इस चीज में, कि अगर कुछ भी अगर अलग अलग मल्टीप्लाइड वाला आता है तो आप लोग को मेरे ख्याल से तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर समझने में। तो इसको हम लोग ये बोल सकते हैं, इसको हम लोग ये बोल सकते हैं, सारा कंक्लूजन में हम लोग को ये पता चला कि अगर एम पे पावर एन हो प्लस एम पे पावर एक्स हो प्लस एम पे पावर वाई हो, तो इसको हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे? दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है, तो एम पे पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई एम पे पावर वाई, तो इसको हम लोग जब परफॉर्म करेंगे तो एम पे पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। आया समझ में? एम पे पावर एक्स और एम पे पावर वाई है, तो एम पे पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को? इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है? तो इस चीज में एक चीज होना चाहिए आप लोग का, इस कंसेप्ट में आप लोग का हमेशा जो बेस है वो बेस सेम होना चाहिए, तभी ये कंसेप्ट फॉलो होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जो हमारा अलग दूसरा चीज है जो मल्टीप्लाई पे ही है, वो हम लोग ऐसा अगर बोल दे कि अब बेस तो सेम हमेशा नहीं ना हो सकता है, क्वेश्चन ट्रिकी भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन ट्रिकी में ये आप लोग को पूछ सकता है कि जिसमें बेस सेम हो, सॉरी बेस डिफरेंट हो, जैसे कि मान के चलिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक है, और इनके पावर्स सेम हो, ये रहा 6 और ये रहा 6। अब यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे आप लोग का बेस तो डिफरेंट है बट पावर्स जो है वो पावर्स क्या है? सेम है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन परफॉर्म करने को मिले कि जिसका बेस अगर अलग हो लेकिन पावर्स सेम हो, तो सेम इसमें हम लोग करेंगे क्या? 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 पे पावर 6। समझ गए? जो सेम पावर था वो पावर को सेम रख दिए, और जो बेस जो डिफरेंट था उस बेस को हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे बेस को क्या कर दिए हम लोग, यहाँ पे बेस को मल्टीप्लाई कर दिए, जो डिफरेंट जो भी होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। ये समझ में आया? अब सिंपल से इसका आंसर अगर हम लोग बोले तो 3 7 जा 21 पे पावर 6 हो जाएगा इसका आंसर। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। मतलब बेस अगर सेम रहे, तो जैसे कि बेस सेम रहे और पावर अलग रहे तो पावर्स को हम लोग प्लस कर देते हैं, ठीक है। और अगर पावर सेम रहे और बेस अगर डिफरेंट रहे तो हम लोग बेस को मल्टीप्लाई करके जो पावर सेम रहता है उसको सेम ही हम लोग वहां पे छोड़ देते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए घर में, फिर कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, नेक्स्ट वीडियो में उसको भी हम सॉल्व करवा देंगे, कुछ भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है तो। अब दूसरा चीज अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि क्वेश्चन अगर कुछ ऐसा दे दिया जाए कि 8 पे पावर, बार बार 8 लूंगा तो आप लोग बोलोगे बार बार 8 क्यों ले रहे सर, 27 पे पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 पे पावर
2। ठीक है, अब ये देखिए फिर यहाँ पे क्या हो गया, पावर तो सेम हो गया, तो पावर सेम हो गया तो बिल्कुल वही करना है, 27 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो इस पे पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको लूँ तो 2 4 जा 8, 80 एंड 7 4 जा 28, 80 और 20 100 यानी कि 108 पे पावर 2 इतना आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। लेकिन अगर सेम इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया जाए, यहाँ पे क्वेश्चन अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया जाए, थोड़ा सा डिफिकल्ट हम लोग करके कर देंगे ये, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोगों को कि 16 पे पावर हम लोग यहाँ पे अगर 2 ले लिया जाए, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 9 पे पावर अगर ले लिया जाए 4, तो इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे परफॉर्म किया जाए, क्योंकि ना तो इसका बेस सेम है और ना तो इसके पावर से सेम है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या पावर यहाँ पे सेम हो पाएगा या फिर क्या बेस सेम हो पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको फैक्टर पे काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग 16 का फैक्टर निकालेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, मतलब हम लोग 16 को 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं। पहला तो ये हो गया कि 16 को हम लोग 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं, और उसके बाद भी उस पे पावर कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 16 को तो फिलहाल हम लोग 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और इसको अगर देखा जाए तो ये इसका जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा, यानी कि 3 पे पावर स्क्वायर तो हम लोग लिख सकते हैं, 3 पे पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये चीज समझ में आया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो मेन हमारा काम होगा यहाँ से शुरू होगा। 16 है, 16 को हम लोग 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं, और इसके बाद ये पावर कितना है, 2 है, मल्टीप्लाइड 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं, और इसकी पावर कितना है, 4 है। ठीक है, अब 2 4 2 पे पावर 4 भी है, 2 पे पावर 2 भी है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 8, अब मल्टीप्लाइड बाई 3 पे पावर 2 भी है और 3 पे पावर 4 भी है, तो 3 पे पावर 4 2 जा 8। अब देखिए क्या दोनों पावर सेम है, यहाँ पे क्या दोनों पावर सेम है, अगर दोनों पावर सेम है तो हम लोग को सेम अब क्या कर देना है, दोनों जो बेस है इसका दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 8 जो सेम बेस है, सेम पावर है, उसको सेम वहीं पे रख देना है, पावर जैसा सेम था वैसे ही पावर सेम यहाँ पे रख देना है, तो 3 2 जा 6 और 6 पे पावर 8, इसका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। इससे ज्यादा मल्टीप्लाई वाले में और कुछ है नहीं, इससे ज्यादा कुछ भी मल्टीप्लाई वाले में नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे डिवाइड वाले की तरफ, यहां तक पूरा आप लोग कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे डिवाइड वाले की तरफ, लेकिन उससे पहले ये जो आप लोग अभी फॉर्मूला पढ़े उसके बारे में देखिए। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि m पे पावर अगर x है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई n पे पावर अगर x है, तब इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, क्योंकि देखिए दोनों का बेस डिफरेंट बट पावर्स दोनों का सेम है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग करना पड़ता है कि m मल्टीप्लाइड बाई n पे पावर जो है सेम पावर रख देना यहाँ पे, यानी कि m n पे पावर x, ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये चीज याद रखना है खाली। तो मल्टीप्लाइड वाला बस यहां तक कंप्लीट होता है, और आगे जो हम लोग टॉपिक से बात करेंगे ये टॉपिक है आप लोगों को डिवाइड वाला टॉपिक। लेकिन इससे पहले आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर इतना दूर तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है, तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और किसी को पर्सनल मेंटरशिप भी अगर चाहिए होगा तो ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो इंस्टाग्राम आईडी है वहां पे मुझे डीएम कीजिएगा। आप लोग को सबको जो भी गाइडेंस लगेगा वो गाइडेंस मैं आप लोग को खुद दूंगा। ठीक है, जिस चीज से भी रिलेटेड आपको गाइडेंस लगे आप लोग मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे डिवाइड वाला, कि आखिर डिवाइड वाले पे क्या है और डिवाइड वाले पे हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे बोल दूं आप लोगों को कि 36 डिवाइडेड बाई 4 तो कितना आंसर होगा, इसका आंसर होगा 9 होगा ना। हाँ, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे जो 36 आ जाएगा, तो आंसर हमारा आएगा 9 वापस से। ये सब मैं आप लोग को बताया हूँ ना उसमें रफ्तार वाले सीरीज में, जिसका लिंक दिया हुआ है, मतलब कि आप लोग को प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, वहां से आके चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग डिवाइड वाले सीन पे। अब सेम यहाँ पे भी वही चीज होगा कि अगर एक बार आपको बेस सेम मिले और एक बार आपको पावर सेम मिले तो क्या करना है। ठीक है, अब बेस सेम वाले पे अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, तो अगर मैं बोल दूं कि 4 पे पावर 5 है माइनस 4 पे पावर 2 है, तब क्या करना है हमें। एक तरफ 4 पे पावर 5 है, एक तरफ 4 पे पावर 2 है, तो दोनों का बेस देखिए, दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस एकदम सेम है। तो ऐसा हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि 4, अब सॉरी ये डिवाइड है, ठीक है, डिवाइड का केस कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये डिवाइड है,
जिस तरीके से मल्टीप्लाइड में पावर प्लस हो गए थे उसी तरीके से डिवाइड में पावर जो है वो माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस 2 कर देंगे, यानी 4 होल 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्लियर है। ठीक है, अब मैं अगर ऐसा बोल दूं आप लोगों को, मैं अगर ऐसा बोल दूं कि 2 पे पावर 6 है डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 10 है। ठीक है, 2 पे पावर 10 है डिवाइडेड बाई 4 पे पावर 5 है। इसको कैसे परफॉर्म करेंगे हम लोग? एक तरफ 2 पे पावर 10 है, दूसरा 4 पे पावर 5 है। अभी तक में तो आप लोग समझ गए होंगे कि अब क्या करना होगा, पावर सेम करने होंगे या तो फिर बेस सेम करना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग, इसको तोड़ने से अच्छा हम इसको तोड़ लेते हैं, मेरे लिए ज्यादा इजी होगा। अब मैं 4 को 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख सकता हूं, यहाँ पे 4 को 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख सकता हूं, तो 4 हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 2 पे पावर 2 है। ठीक है, 2 पे पावर 2 है, ऑलरेडी यहाँ पे पावर 5 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पावर 5 से, यानी कि 2 पे पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 पे पावर 10 हो जाएगा। तो सेम वही चीज है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे भी 2 पे पावर 10 मिल गया और यहाँ पे भी 2 पे पावर 10 मिल गया हमारे पास, तो अब सेम कर देंगे हम लोग 2 पे पावर 10 माइनस 10, यानी कि 2 पे पावर 0 हो जाएगा, और किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो उसका आंसर 1 होता है। किसी भी चीज पे अगर पावर 0 लग जाए हमारा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। याद रखना इस चीज को, किसी भी चीज पे कितना भी बड़ा नंबर हो उस पे अगर पावर अगर 0 होता है तो उसका आंसर 1 होता है। ठीक है, इसमें अगर थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे बदल दूं, यहाँ पे मैं अगर 7 कर दूं, सॉरी यहाँ पे मैं अगर 2 कर दूं, चलिए इसका आंसर निकालिए फटाफट से, फटाफट से इसका आंसर निकालिए, 10 सेकंड में रुका हूं सिर्फ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 10 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 4 है, तो 4 को हम लोग 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, जिसपे ऑलरेडी भी पावर 2 है, तो इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे, यानी कि 2 पे पावर 10 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 4 हो गया। ठीक है, अब डिवाइड में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड में हम लोग पावर्स को माइनस करते हैं, यानी कि 2 पे पावर 10 माइनस 4, यानी कि 2 पे पावर 6 इसका आंसर हो जाएगा। जितने लोगों का सही निकला है बहुत अच्छी बात है, जितने लोगों का गलत निकला है आप लोग फिर से एक बार देखिए पूरे वीडियो को, तब आप लोग को शायद समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया, डिवाइड वाला भी सीन समझ में आ गया, मल्टीप्लाइड वाला भी सीन समझ में आ गया। देखता हूं और कुछ समझाने के लिए इसमें है कि नहीं है। ठीक है, हाँ, एक अब आता है फैक्टर वाला, कि फैक्टर वाले पे भी सेम वही है कि x पे पावर x डिवाइडेड बाई y पे पावर m इंटू x डिवाइडेड बाई y पे पावर n अगर रहेगा तो इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। सेम वही है, बेस देखिए दोनों का सेम है, x पावर y, x डिवाइडेड बाई y, x डिवाइडेड बाई y, सेम वही करना है, लेकिन बीच में क्या है, मल्टीप्लाइड है, तो x बाई y और पावर क्या कर देना है, m प्लस n, पावर क्या कर देना है यहाँ पे हम लोग को प्लस कर देना होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है। अगर कुछ भी बेस में कुछ भी रहे, अगर बेस अगर सेम हो रहा है तो मल्टीप्लाइड में पावर प्लस कर देंगे और डिवाइड में पावर माइनस कर देंगे। ये कंफर्म है, क्लियर है आप लोगों का, ये क्लियर है आप लोगों का। ठीक है, तो नंबर सीरीज का एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि x पे पावर m है इज इक्वल टू x पे पावर n है, x पे पावर m है इज इक्वल टू x पे पावर n है, तो इसको हम लोग कैसे यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि x पावर m है और x पे पावर n है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे इसको परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस दोनों का जो बेस है, क्या इस दोनों का बेस सेम है और बीच में इक्वल टू है। दोनों का अगर बेस सेम हो और बीच में अगर इक्वल टू हो तो यानी कि दोनों का पावर भी क्या होगा, सेम होगा, यानी कि m इज इक्वल टू n होगा। यहाँ पे ये चीज समझ में आया, अगर बेस सेम होगा और बीच में जो है इक्वल टू होगा, इक्वल टू के LHS में और RHS में अगर बेस सेम होगा तो पावर सेम होगा। समझ में आया कि अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होगा, सेम होगा। अब सेम अगर यहाँ पे इसको एक क्वेश्चन में अगर हम लोग करके देख लें, एक क्वेश्चन में अगर हम लोग इसको करके देखें तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 3 पे पावर 4 है, 4x है इज इक्वल टू 4x है, 3 पे पावर 4x है, ठीक है, और 3 पे पावर 12 है, 3 पे पावर 4x है और 3 पे पावर 12 है, तो इसको कैसे परफॉर्म होगा। अब दोनों का बेस सेम है, यहाँ पे बेस क्या है दोनों का,
सेम है, तो पावर्स क्या होगा, सेम होगा, यानी कि 4x का जो वैल्यू है वो 12 के बराबर होगा। क्लियर है? अब 4x का वैल्यू का 12 के बराबर होगा तो x क्या होगा, 12/4, 4 3 जा 12, तो x इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 पे पावर, एक तरफ क्या लिखा हुआ है 3 पे पावर 4x, यानी कि 3 इंटू 4, और दूसरे साइड में क्या लिखा हुआ है 3 पे पावर 12। अब देखिए हो गया, 3 पे पावर इधर भी 12 हो गया और 3 पे पावर इधर भी 12 हो गया, एलएचएस आरएचएस क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, ये सब सारे ट्रिक्स जो क्वेश्चन आएंगे मेरे सामने में, तो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसके बाद में जो प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा उसमें मैं आप लोग को इसके बारे में जरूर से जरूर बताऊंगा। ठीक है, अब हम लोगों को जो नेक्स्ट चीज पे ध्यान देना है वो हम लोग इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज कर लें। नहीं, आज करने से सेशन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे, और आप लोग मुझे जितना ज्यादा इंकरेज करोगे, जितना ज्यादा वीडियो शेयर होगा, लाइक होगा, सब्सक्राइब होगा, उतना ज्यादा से ज्यादा मैं वीडियोस आप लोगों के सामने लाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक बने हैं, वीडियो को वापस से आप लोग को बोलूंगा कि लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और आगे कौन सा टॉपिक चाहिए, आप लोगों को टॉपिक चाहिए या इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री राधे। मिलते हैं आप लोग में अगले वीडियोस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।